2G घोटाले के कितने गुनहगार हैं, तरह तरह की जांच में जो सामने आ रहा है, उससे आरोपियों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। राजा के बाद काम संभालने वाले सिब्बल का टेलीकॉम मंत्रालय जो तथ्य यानी जो फैक्ट जेपीसी को बता रहा है, उससे इन घोटालों का एक सिरा बीजेपी के स्वर्गीय नेता प्रमोद महाजन तक जाता है। सिब्बल एनडीए के कार्यकाल पर 43,000 करोड़ के नुकसान की जिम्मेदारी डाल रहे हैं, तो वहीं सिब्बल के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुई है। वहीं जेपीसी को मिली जानकारी के मुताबिक सरकार भले ही पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को पाक साफ साबित करने की कोशिश करे, लेकिन बीजेपी 2G में तीसरी बलि चिदंबरम की चाहती है। आखिर कितनों की बलि लेगा ये 2G घोटाला? जनसंदेश प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद जैदी। आज हम बात करेंगे 2G घोटाले की, जिसके न जाने कितने और गुनाहगार अभी सामने आने बाकी हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार शेष नारायण सिंह और केजी सुरेश। शेष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केजी सुरेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मुद्दा शेष जी उठ रहा है, जेपीसी के लिए बड़ी मेहनत की थी बीजेपी ने। आपको नहीं लगता कि ये मेहनत जो है वो अब मतलब वो कालिदास का कुछ मतलब शास्त्रार्थ से पहले वाले कालिदास वो सोच रहे थे कि इसी कांग्रेस वाला सब राजा के खिलाफ जेपीसी मांग रहे थे बेचारे, और इन लोगों ने कपिल सिब्बल, उनके भाई कपिल सिब्बल बड़े वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के 10 बहुत बड़े वकीलों में नाम आता, उन्होंने खेल को फंसा दिया। अब अगले जेपीसी शुरू किया है 1999 से, और 1999 से 2004 तक इतने स्केलेटन्स निकलेंगे कि लोग भूल जाएंगे कांग्रेस ने भी कोई बेईमानी की होगी। आप गौर कर रहे हैं, क्योंकि शुरू तो सीरियली होगा ना। 1999 का एक कांड आज आपके सामने आया, अखबार भी आपने दिखा दिया। तो आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई कि साहब हमारे सामने एक ये तथ्य आया, जेपीसी के अध्यक्ष ने बाकायदा अध्यक्ष ने ब्रीफ किया, और उस तथ्य को कोई खंडन कर नहीं सकता। हाँ भाई हुआ, ये कहेंगे साहब राजा वाला बताओ, कहें राजा वाला नंबर तो आने दो। और जब तक राजा का नंबर आएगा तब तक ये इतनी पट खुल जाएगी, धज्जियां उड़ चुकी होंगी। भाई जेपीसी का खेल ही यही था। जब कहा जा रहा था कि सीबीआई से क्रिमिनल जांच करा लो, तो जो जेपीसी की बात बीजेपी कर रही थी उसमें था कि डेली मीडिया ब्रीफिंग होगी। जब जेपीसी होती डेली मीडिया ब्रीफिंग होती, तो वो फर्ज क्या था, 65 करोड़ जेब में डाल के चले जाते आज के नेता। भाई 65 करोड़ 400-600 करोड़ से नीचे कोई बातें नहीं कर रहा। आप गौर करें, 65 करोड़ का कितना जुर्माना किया है, वो कह रहे कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं है, छोड़ दो। 64-65 करोड़ का बोफर्स था, और उसमें पूरी की पूरी भ्रष्टाचार का इतिहास बदल गया। आप गौर कर रहे हैं नहीं? तो ये जो इनके दिमाग में, उस पर रोज अखबारों में आता था कि भाई आज अच्छा होता है कि जेपीसी में 14-15 एमपी होते हैं, जो भी डिस्कशन होगा यहाँ तो ब्रीफिंग हो रही, पहले ब्रीफिंग नहीं होती थी, लेकिन एक एमपी हमको बता देगा, हम उसको नोट अखबार में छाप देंगे, कोई क्या कर लेगा। अब तो टीवी है, इसके पहले कि लोगों को पता लगे कि क्या बताया, टीवी वाले पूरी दुनिया को बता चुके होते हैं। तो ये जो खेल है, ये आपकी बात बिल्कुल आपकी खबर में सही बता रहे हैं कि बीजेपी को लगेगा कि यार गलती हो गई, मतलब खामखा बयाना ले लिया। नहीं बयाना मतलब सवाल है, अब इनको आप जेपीसी एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, हाँ। उसके अध्यक्ष को भड़का तो सकते नहीं, वो मनमोहन सिंह छोड़ेंगे कि आप उसको डांट लेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भाई, ये नहीं कहेंगे कि साहब हमको पहले बताओ ये वाला क्यों नहीं कर रहे हो, राजा वाला कहेंगे, राजा वाला नंबर आएगा तो करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो है वो 100 सुनार की एक लोहार की, या मतलब कभी यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, या फिर तुम मेरा कान खींचोगे तो मैं भी तुम्हारा कान खींचोगे, ये हो रहा है। और उसमें जो है वो जनता के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जैसे शेष जी ने बताया, ये आचाको मुझे मार वाली बात थी कि जिसे कहते हैं कि आप कीमत देखकर जो है, उनका नाम भी चाकू है तो जिसे कहते हैं, ये देखिए ये सबको पता था कि हमाम में सब नंगे हैं, और ऐसे में कुछ उम्मीद अगर रही तो जेपीसी और पीएसी में जो कुछ हुआ उससे तो आम जनता को जेपीसी से कुछ उम्मीद नहीं थी कि वहां राजनीति के सिवा कुछ नहीं हुआ। अगर उम्मीद आज भी है तो वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो जांच चल रही है वही आज नतीजा भी दे रही है, वही आज रिजल्ट दिखा रही है। आज दयानिधि मारन भी गया
तो वो उसी सुप्रीम कोर्ट के जांच के निगरानी में जो जांच हो रही है उसके तहत गया है। उससे ज्यादा उम्मीद नहीं। केजी, ये जो पूरा मामला है, जैसे मैं पूछ रहे थे कि शीरा कहां जाता हुआ दिख रहा है, अब जो पूरी बीजेपी का जो फुल कंसंट्रेशन है वो चिदम्बरम के ऊपर है। अच्छा, जो है उसमें भी बहुत सारी सच्चाइयां हैं। मसलन 9 तारीख को आप एक एडवाइजरी देते हैं कि साहब इसका ऑक्शन कर दिया जाए और इसको साहब औने पौने मत दिया जाए, इसका ऑक्शन किया जाए, और 10 तारीख को पता चलता है कि वो सब दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सुई तो चिदम्बरम जी के ऊपर जाके टिकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि देखिए इसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, कांग्रेस और अलाइज की यूपीए में काफी। इसमें कोई मतलब अब आप देखिए कि खुद चिदम्बरम साहब पहले ऑक्शन के फेवर में थे, वही चिदम्बरम साहब उसके बिल्कुल, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि सीधा वो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर आप पहला इतिहास देखेंगे तो यही सुप्रीम कोर्ट ने तक नोटिस किया है कि इवन प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखने का राजा का लहजा था, जो कोलिशन पॉलिटिक्स का एक कंपल्शन रहा कि आप किसी भी कीमत पर आप सरेंडर कर दीजिए, अपना स्वाभिमान को भी प्रधानमंत्री भी सरेंडर कर देंगे, लेकिन सरकार को बचाए रखना है। इसके तहत ये एनडीए ने भी किया है, अपने सभी नीतियों के साथ समझौता किया था बीजेपी ने। वैसे ही यूपीए को आप देख रहे हैं आज कि सभी पराकाष्ठा हो गई भ्रष्टाचार का। राजा चिट्ठी पे चिट्ठी, प्रधानमंत्री की चिट्ठी को इग्नोर कर देते हैं और उनके निर्देशों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप क्योंकि सरकार में टिके रहना चाहते हैं, उनकी सारी मनमानी को चिदम्बरम ने इग्नोर करने के लिए कहा भी तो था। आपको याद होगा सुब्रमण्यम स्वामी ने इनको पर आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इनको तो तुरंत बाहर करना चाहिए। लेकिन तो ये देखने की क्या था कि क्या इनका कोई निजी स्वार्थ था जिसकी वजह से इन्होंने ये किया, या ये जो कोलिशन की जो मजबूरी जिसके नाम पर सारा कुछ हो रहा है उस वजह से हुआ। ये जांच की जरूरत है इसमें। जी सुरेश, ये पब्लिक करने वाली बात, पब्लिक फिगर है, कपिल सिब्बल एक पब्लिक फिगर है, वो कह रहे हैं साहब पब्लिक कर दिया आपने, ये कहां तक जायज है? और सवाल जो मेरा आपसे है वो ये है कि कपिल सिब्बल पे जो आरोप है वो ये कह रहे हैं साहब, वो एक क्लॉज उसके अंदर है कि साहब 15 से 45 दिन तक अगर सर्विस इंटरप्ट होती है तो इतना ही जुर्माना बनता, लिहाजा उनके ऊपर 5.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। जबकि जो जुर्माना लगाया गया, जो रिपोर्ट कह रही है वो ये कह रही है कि 13 जो सेक्टर से उसको बंद ही कर दिया रिलायंस ने पूरी तरह से, वो जुर्माना यूएफओ ने उनके ऊपर लगाया। तो ये क्या आपको लगता है बीटिंग अबाउट द बुश वाली बात? अगर सिब्बल साहब अपने छवि के बारे में इतना ही चिंतित हैं और इतना वरीड है कि पब्लिक में मामला चला गया, तो उनको चाहिए कि टेलीकॉम मंत्रालय से अपने आप को रिलीव कर लें, प्रधानमंत्री से कहें कि वो रिलीव करें और एक इम्पार्शियल जांच हो। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो जेपीसी का बना है, जिसमें उन्होंने 1999 2001 खुदाई कर लगा दिया, तो उसमें ये भी एक जोड़ दें तो सामने तो आए। ये खुद चाहे ये हो या दिग्विजय सिंह हो या कोई भी हो, इनके मंत्री हर विषय पर तो मीडिया के सामने जाती है। और पीआईएल, ये तो आज से नहीं, हम भी कोर्ट कवर कर चुके हैं कई बार, और वहां भी पीआईएल तो कभी भी कोई भी फाइल होता है तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तुरंत मीडिया कवर करती है उसे। तो इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कोई आपके अंदर बिल्कुल। सुरेश, ये जो जेपीसी की अब ब्रीफिंग शुरू हुई है, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में एक एक करके 2 मुद्दे निकले हैं अब तक जेपीसी से? एक मुद्दा तो जो कि बीजेपी को खुद बैकफुट पे ला रहा है, दूसरा मुद्दा थोड़ा बहुत उनको सहला रहा है, वो ये कि साहब ये जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि साहब रिकॉर्ड्स नहीं थे, मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं थी, 4 महीने बाद मीटिंग हुई उनकी, किस तरह से देख रहे हैं? क्या अभी रिकॉर्ड्स की बात ना करें तो बेहतर है। सभी सरकारें जो हैं, जो रिकॉर्ड उनके लिए इनकन्वीनियंट हो, गुजरात के रिकॉर्ड सब गायब हो गए हैं, तो इसलिए जो है हम रिकॉर्ड्स की बात ना करें। हाँ, ये जरूर है कि शक का दायरा पूरी तरह चिदम्बरम साहब पर है और सरकार को सफाई देने की जरूरत है। और बिल्कुल जैसे शेष जी ने बताया कि जो लोग शीशे के मकान में रहते हैं उनको जो है पत्थर दूसरों पर फेंकना नहीं चाहिए। फेंके तो जनहित में वही है, ये पत्थर फेंके तभी तो हमें पता लगेगा कि मेन चीज ये है कि विपक्ष की भूमिका जो है वो पूरी तरह निभाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आज ये पूरा मामला उठा है तो ये सिर्फ विपक्ष की वजह से नहीं है। इसमें जैसे नागरिक समाज की बात करते हैं हम, चाहे प्रशांत भूषण अभी भी पूरे लगे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट, इनकी बहुत अहम भूमिका रही है जब तक ये रहे। अरे भाई मीडिया भी रही, और मीडिया, अरे हम लोग भी और यार, हाँ बिल्कुल। तो ये अगर मिलकर, क्योंकि देखिए इसमें मुझे नहीं लगता कि ये क्रेडिट लेने की बात है, सवाल ये कि भ्रष्ट कोई भी हो उसको जो है सजा मिलनी चाहिए
और हर हाल में मिलनी हर हाल में मिलनी चाहिए, और इसमें सब मिलकर काम करें। इसमें यह कहें कि मेरा भ्रष्ट तो ठीक है, आपका भ्रष्ट गलत है, गलत है, ये बात नहीं होना चाहिए। अगर मेरे भी कोई भ्रष्ट है तो उसको भी आप जो है बताइए, क्योंकि इस देश की जो पॉलिटी है इसको साफ करना है। जाहिर है, इस देश की जो सियासत है उसको साफ करना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जंग होनी चाहिए, सियासत से भ्रष्टाचार को हटाना चाहिए। बहरहाल इसका जो सियासी पहलू है वो ये है कि अब जेपीसी की परतें खुलने लगी हैं, बहुत कुछ आने वाला है। आने वाले दिनों में जनसंदेश के साथ लगातार प्राइम टाइम में बना रहिएगा, हम आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही। सैयद जैदी को दीजिए इजाजत।